एक है डॉक्टर युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें इस बात का ऐलान करने में बहुत मजा आता है। एक है तुर्की के एर्दोआन, और इन सब के बीच आईसिस वाले जुलानी, जिन्होंने सीरिया में तख्ता पलट किया। अब इन सब के बीच खिचड़ी पक क्या रही है, और रूस यूक्रेन युद्ध को क्या सीरिया स्टाइल से निपटना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, नेटो को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, रूस को उकसा रहे हैं, और दूसरी तरफ एर्दोआन से मुलाकात भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया इनकी खुसर फुसर सुन रही है। आज इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध को किस अंदाज में निपटाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हम डॉक्टर युद्ध विराम कहते हैं। अब वो 8वें का राग अलापने लगे हैं। 7 तो पहले ही थे, अब 8वें का राग अलापने लगे हैं। ये और बात है कि वो रातों रात युद्ध रुकवा देते हैं। खैर, वापस इसी मुद्दे पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एर्दोआन के करीबी कहीं पुतिन को इतना नाराज तो नहीं करेगी कि मामला परमाणु युद्ध तक चला जाए? इसी सवाल की चर्चा आज। तुर्की अचानक डिमांड में आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि एर्दोआन यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे ट्रंप की चाल क्या है, इस बारे में पुतिन को चल गया है। ट्रंप अब यूक्रेन में सीरिया वाला फॉर्मूला लागू करना चाहते हैं। यूक्रेन और रूस की जंग को एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टोमहॉक मिसाइल सप्लाई करके भड़का रहे हैं। पुतिन और जेलेंस्की की दुश्मनी को हाइमार्स वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट डालकर खौला रहे हैं। नेटो को F-16 सप्लाई करके रूस को बता रहे हैं कि अब हमला मॉस्को से आगे किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह के हथियार जेलेंस्की और उसको बचाने वाले नेटो साथियों को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। पुतिन को डराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल बहुत ज्यादा विध्वंसक है। उसमें खौफ भी है, उसमें आग भी है, और उसमें साजिश भी है। क्योंकि जेलेंस्की जिस दुश्मन से करीब 4 साल से जूझ रहे हैं, उसको टक्कर देने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी चाल चल दी है। यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े लड़ाका लीडर को उतारने का फैसला किया है। ये रूस की सेना की कामयाबियों को कमजोर करने वाला बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन वो शख्स हैं जो पुतिन की पीठ में बहुत बड़ा छुरा घोंप चुके हैं। सीरिया में जिस तरह से ईरान और रूस समर्थित बशर अल असद की सरकार उखाड़ने में एर्दोआन ने भूमिका निभाई, अब यूक्रेन के युद्ध में वैसी ही साजिश रची जा रही है। रूस इसे साफ साफ देख रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि अब यूक्रेन युद्ध का फैसला एर्दोआन करेंगे। 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में जब ट्रंप एर्दोआन की मुलाकात हुई थी, क्या तभी ट्रंप ने एर्दोआन को युद्ध वाला टेंडर सौंप दिया था? इस मीटिंग में तुर्की और अमेरिका के बीच बहुत सी खुफिया बातें हुई। दोनों के बीच सीरिया पर बात हुई, दोनों के बीच फलस्तीन के मुद्दे पर बातचीत हुई, दोनों के बीच ईरान और इजराइल के साथ साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया में यही कयास लगाए गए कि एर्दोआन अमेरिका की हर बात मानने को राजी हो गए हैं। ट्रंप ने भी इशारा कर दिया है कि अब तुर्की को वो हर हथियार मिलेगा जिसकी वो डिमांड कर रहा है। इस फहरिस्त में सबसे आगे नाम F-16 और F-35 का है, जिसकी डील को लेकर अमेरिका ने तुर्की पर रोक लगा दी थी, क्योंकि 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 सिस्टम को लेकर डील की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि हम तुर्की के साथ काफी व्यापार करते हैं, इसे आगे जारी रखेंगे, हम और व्यापार करेंगे। वो F-16 और F-35 और कुछ अन्य चीजें खरीदना चाहते हैं, हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। हम काफी कुछ कर पाएंगे, गजा से लेकर लेबनान और सीरिया से लेकर ईरान तक। नेतन्याहू का युद्ध वाला ख्वाब पूरा करने में तुर्की ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी वजह है ये शख्स, जिसे दुनिया पहले अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जानती थी, लेकिन दुनिया में अब ये अहमद अल शरा के नाम से जाना जाता है। जुलानी ने सीरिया में ISIS के आतंकवाद की जड़ें मजबूत की, खुद अपने हाथ से पता नहीं कितने मासूम लोगों के सिर धड़ से अलग कर दिए। इसी जुलानी ने 8 दिसंबर 2024 को सीरिया पर कब्जा किया था, क्योंकि उस तख्ता पलट में तुर्की और अमेरिका के अलावा इजराइल ने भी जुलानी की मदद की थी। ये बात खुद नेतन्याहू कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने सीरिया में बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया। कभी इस शख्स पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था, और अब ये सीरिया का राष्ट्रपति बन चुका है। तुर्की का करीबी जुलानी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का भी यार बन गया। 8 दिसंबर को सीरिया पर कब्जा करने के बाद जुलानी तुर्की और अमेरिका का खासम खास बन चुका है। जिस जुलानी ने रूस के साथ ही बशर अल असद की सरकार को हटा फेंका और ईरान को भी सीरिया से बाहर कर दिया, वो जुलानी 2 महीने बाद फरवरी में तुर्की जाकर एर्दोआन से मिला, और फिर अगले 3 महीने बाद मई में सऊदी अरब जाकर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिला था। यानी पुतिन के दुश्मन को ट्रंप ने भी सराहा, और एर्दोआन का तो ये सबसे पसंदीदा लड़ाका है।
अब सवाल है कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर एर्दोआन यानी तुर्की ट्रंप को कौन सी सर्विस दे सकता है। ट्रंप का बस एक ही मकसद है, गजा में युद्ध बंद कराने का ऐलान करके वो पूरी दुनिया का बॉस बनना चाहते हैं। ऐसा इरादा वो इजराइल की संसद में जाहिर कर चुके हैं। जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ट्रंप इजराइल में ऐलान कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगर आपको लगता है हमने 8 महीनों में 8 युद्ध खत्म किए हैं तो मैं अब इसे भी इसमें शामिल कर रहा हूं। वे कहेंगे कि ये तो जल्दी आ गया, ये तो जल्दी हो गया, क्योंकि कल मैं 7 युद्ध कह रहा था लेकिन अब मैं 8 कह सकता हूं। बंधक वापस आ गए हैं। 8 युद्ध खत्म कराने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को लेकर अलग मूड में है। यूक्रेन युद्ध को रोकने की उनकी ख्वाहिश अब तक फेल साबित हुई है और अब उनके एक्शन से लगता है कि वो ज़ेलेंस्की और नेटो को पुतिन के खिलाफ भड़काने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। पुतिन इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, इसीलिए उनकी सेना ने यूक्रेन को जलाने का नया दौर शुरू कर दिया है। ओदेशा से लेकर खार्किव और सुमे से लेकर जापोरिजिया तक यूक्रेन ऐसे ही चल रहा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक को अंजाम देना शुरू कर दिया है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। यह है पुतिन की यासीन क्लास की परमाणु पनडुब्बी और यह है पुतिन की ऑस्कर क्लास की पनडुब्बी। दोनों न्यूक्लियर सबमरीन है। दोनों डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जवाब देने के लिए तैयार है जो उन्होंने पुतिन को दी है। दोनों सबमरीन के कमांडर टारगेट सेट करते हैं, ऑर्डर जारी करते हैं कि दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दो। इसके बाद क्रू हरकत में आ जाता है क्योंकि मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। मिसाइल लॉन्च प्रशांत महासागर में अलास्का से बहुत करीब से ये मिसाइल दागी गई। जाहिर है जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को धमकाने वाली बहुत बड़ी बात कही है। अपने 9 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने वो गलती की है जिससे पुतिन का गुस्सा मिसाइल की रफ्तार से बुलंदी पर पहुंच गया है। दोनों तरफ परमाणु पनडुब्बी वाला खौफ मंडराने लगा है और फिलहाल इसकी सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। रूस से टक्कर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात आधिकारिक तौर पर कह दी जो 2 महीने पहले तक अमेरिका में सूत्रों के हवाले से कही जा रही थी। रूस और अमेरिका के बीच इस वक्त परमाणु युद्ध वाला खतरा माउंट एवरेस्ट वाली ऊंचाई पर पहुंच चुका है।